अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इंग्लिश 101 की कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे फाइनल टर्म एग्जामिनेशन की, और हम डिस्कस करेंगे 2010 से लेकर ऑनवर्ड आने वाले जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, उनमें जितने भी एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आ चुके हैं, हम इस वीडियो में उनको सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि आखिर तक ये वीडियो देखें। तो पहला सवाल हमारा कुछ इस तरह है: चूज़ अ suitable option to fill in the blank. The judge released him on his own recognize। अब आप इधर एग्जाम स्पेलिंग्स देखें तो पहली 3 स्पेलिंग्स में आपको एक तो गड़बड़ नज़र आएगी, और दूसरा ये होगा कि सेंस नहीं बन रहा, कोग्निशन के साथ सेंस बन रहा है कि जज ने अपनी अकल के साथ, अपनी फहम के साथ रिलीज़ किया। Choose a suitable option to fill in the blank again. The jury dash the mayor of all wrongdoing. The jury exonerate the mayor of all wrongdoing. ज्यूरी ने exonerate किया, बाकी ऑप्शंस गलत है। Complete the sentence by choosing the best option. They can watch either the detective series or the foreign movie. इस तरह के MCQs आपको देखने को मिलेंगे, either or या फिर neither nor वाले। तो यहाँ either or वाले ऑप्शंस है। अ व्हीकल ऑफ कैरिंग अ कॉफिन, इसका मतलब क्या है? एक ऐसा व्हीकल जिसमें कॉफिन हो, तो वो है हेरेज। व्हाट इज़ ट्रू ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल? अब एक एग्जाम्पल दी गई है: मैनी पीपल प्रॉबली थिंक दैट पोलाइटनेस इज सिंपली अ सोशल लुब्रिकेंट। ये क्या है? ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रेपोजिशन नज़र आ रहा है। कहाँ पर? इज़ सिंपली अ सोशल लुब्रिकेंट। तो ना ही ये नाउन क्लॉज है, ना एडवर्ब यहाँ पे आपको मिलेगा, ना ही ये एडजेक्टिव क्लॉज है, तो पीछे बचता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। चेक, चूज द बेस्ट ऑप्शन। ही वांटेड टू जॉइन द नेवी बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ हिम टू। यानी लेकिन उसके वालिदैन ने उसको इजाज़त नहीं दी। इफ़ नीदर इधर आ ही नहीं सकता इधर, तो जो ऑप्शंस आपने पहले गलत ऑप्शंस ज़हन से निकाल लेने हैं, जो ठीक बचेगा वो आपने उसको क्लिक कर देना है। फिर द पीपल स्क्रीम्ड dash ran in different directions when the lorry crashed into the roadside stall। ये आपके हैंड्स आउट में से लिया गया जुमला है। तो यहाँ नीदर नहीं आ सकता। नीदर का मतलब होता है नहीं, इफ़ अगर, बट लेकिन, एंड और। लोग चिल्लाए और भागे, ठीक है। फिर कह रहे शी एम्प्लॉयज़ अ मेड टू डू बोथ द कुकिंग एंड वॉशिंग फॉर हर फैमिली। अब यहाँ देखिए कि आपको ऊपर भी मैंने बताया था कि नीदर नॉर, ईदर और बोथ एंड, ये सवाल आपको कई दफ़ा आएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस विद प्रॉपरली प्लेस्ड कॉमास। अब कह रहे हैं कि आपको 4 सेंटेंस दिए गए और पूछ रहे हैं कि किन में सही तरह से कॉमास लगे हुए हैं। तो कॉमास आपको पता है कि वक्फा देने के लिए होते हैं। 2 स्टूडेंट्स कॉमा, ऑब्वियसली प्रैंकस्टर्स कॉमा, रिप्लेस द चॉक इन द क्लासरूम विद स्टिक्स ऑफ द वाइट चॉकलेट। तो दूसरा वाला जो है उसमें प्रॉपर कॉमास लगे हुए हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ब गिवन बिलो। तो पहला है ऑब्जर्विंग डैट व्हेन इन हिज ग्रैंड ओपरास। देखिए व्हेन के बाद इन आ ही नहीं सकता। व्हेन विल इट बी ऑब्जर्व्ड, इन दोबारा इन आ रहा है। विच ऑफ डैट विल ऑब्जर्व इन। तो ऑप्शन 2 को देखिए, इट विल बी ऑब्जर्व डैट इन हिज ग्रैंड ओपरास, यही सूटेबल है, सेंस बना रहा है। विच वन इज़ ट्रू ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब आपको एक जुमला दिया गया है, और इस जुमले को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। दिस इज़ ए सेंटेंस फ्रेगमेंट, और आपको पता है सेंटेंस फ्रेगमेंट में या तो सब्जेक्ट या वर्ब, इनमें से एक चीज़ की कमी होती है, और यहाँ पर देयर इज़ अ लैक ऑफ वर्ब। ओके, एन ईगल इफ प्रेस द फूड माइट कैरी ऑफ अ स्मॉल बेबी दैट हैड बीन लेफ्ट इन द ओपन अनप्रोटेक्टेड। अब जब वो ईगल अपने फूड को प्रेस करेगा तो हो सकता है वो अपने बच्चे को खो दे, यानी कैरी ऑफ। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। फिर देखिए फ्रेजल वर्ब यहाँ कैरी आउट यूज़ हुआ है। द स्कॉटिश पार्लियामेंट हैज़ अपॉइंटेड मिस्टर मैली टू कैरी आउट एन असेसमेंट ऑफ द करंट कोस्ट, यानी जो असेसमेंट है उसको कैरी आउट करे, उसको कंटिन्यू करे। आई वॉन्ट कंप्लीट साइलेंस नाउ वाइल आई ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट। अब बाकी ऑप्शन, आई एम वॉन्टिंग साइलेंस नहीं आ सकता। आई डिड वॉन्ट, आई हैव वॉन्टेड,
सूट नहीं हो रहा। वाइल के बाद देखें तो आई ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, द फर्स्ट पार्ट शुड ऑल्सो बी फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट दैट आई वॉन्ट कंप्लीट साइलेंस। 15 आप देखें तो लिखा हुआ है यूरोपियन कुजीन ऑलवेज। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपने यहाँ पर देखना है सब्जेक्ट को, यूरोपियन क्यूजीन, ये एक ही सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा उसके साथ एस लगा होगा, इवोक्स। बाकी देखिए तो सूटेबल नहीं है। देखिए कॉमन सेंस क्वेश्चंस है, बाकी सूट ही नहीं कर रहे इधर। फिल द गैप। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट जकार्ता इज़ इट्स डैश वेल्थ। कौन सी वेल्थ? कोरोनरी, कुलिनरी, कॉशनरी, हेस्टी। अब वो ब्यूटीफुल है, उसकी अच्छी चीज़ है, तो वो कुलिनरी वेल्थ होगी, ठीक है। इट्स अ वेरी, इफ़ यू हैव अ गुड बेसिक इंग्लिश बैकग्राउंड यू कैन अंडरस्टैंड इट, इट्स अ कुलिनरी वेल्थ। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज इंटरफ्रेंस। हमने इन्फ्रेंस यहाँ देखना है। कहते हैं अगर आप मैक्सिको के रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आप क्या इन्फ्रेंस करेंगे? हम ये इन्फर करेंगे कि मैक्सिको में एक स्पेशलाइज्ड फूड है, तो हॉट डॉग तो हर जगह पर होते हैं, उन्हें चाय नहीं पिलाई, बाकी जगहों पर भी चाय नहीं पिलाई जाती। ये इन्फ्रेंस में नेगेटिव चीज़ नहीं आ सकती, तो हम पॉजिटिव चीज़ को ही इन्फ्रेंस कर सकते हैं। दे हैव स्पेशलाइज्ड इन मैक्सिकन फूड। इसके बाद वो कह रहा है कि ग्रामेटिकल एरर हमने फाइंड करना है। 2005 सुपरस्टार 50 सेंट। अब यहाँ पर किस चीज़ का ग्रामेटिकल एरर है? कॉमा का, तो हम ये बोलेंगे कि पंक्चुएशन एरर है यहाँ पर। ये कॉमा स्प्लाइस एरर नहीं कहेंगे हम इसको, ये इट्स अ पंक्चुएशन एरर। कॉमा स्प्लाइस आगे आएगा तो मैं दोबारा डिस्कस करूँगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो। अब यहाँ पर का एक पूरा सेंटेंस जुमला दिया गया और कहा है कि यहाँ जो सूटेबल वर्ड है वो बताएं। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये लिखा हुआ है जॉर्ज सेड टू ल्यूक, क्योंकि जॉर्ज ल्यूक को कहा, ये पास्ट टेंस में कहा, तो जो कहा है वो भी ऑल शुड बी इन पास्ट टेंस, तो यू सेड इट, ठीक है। लेबल द स्टेटमेंट गिवन बिलो। जुमला है पाकिस्तान विल विन द वर्ल्ड कप। ये जुमला बहुत पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे ऑप्टिमिस्टिक, यानी ऐसा जुमला जो पॉजिटिव हो। अगर आप लेक्चर्स लेना चाहते हैं इन सबके तो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, आप वहाँ देख सकते हैं। 23 से 45 सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। द सेंटेंस बिलो कंटेन्स अ कॉमा स्प्लाइस। अब कह रहे एक जुमला है जो कॉमा स्प्लाइस है जिसमें, और आप उसका आंसर बताए कि करेक्ट द कॉमा स्प्लाइस, जो कॉमा स्प्लाइस को ठीक कर दे। तो जुमला है जॉर्डन हैज़ एन इंटरव्यू विद द टेलीविजन कंपनी, आई माइट बिकम हिज असिस्टेंट, ठीक है। अब देखिए जॉर्डन हैज़ एन अब जॉर्डन जो है वो आई नहीं है, ही माइट हायर मी, आई माइट बिकम हिज असिस्टेंट नहीं, ही माइट हायर मी एज हिज असिस्टेंट विल बी द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द बेस्ट डिस्क्राइब द सेंटेंस। राइट आफ्टर द क्रिसमस हॉलीडेज एंड ड्यूरिंग दोज 3 वीक्स बिफोर क्लास बिगिनस इन जनवरी। अब देखिए इस जुमले में कोई कॉमन सेंस आपको नज़र ही नहीं आ रही। क्रिसमस की बात है, 3 वीक्स है, क्लास जनवरी, तो एक फ्रेगमेंट है, ठीक है। अगर हम यहाँ कॉमा लगा दें जनवरी से के बाद, तो फिर ये सेंटेंस बन सकता है और सेंटेंस को फिर हमें फिनिश करना पड़ेगा। डिस्कस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म टेंस यूज्ड इन ग्रामर। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि टेंस क्या होता है, तो आपको पता है टेंस ज़माने को कहते हैं और 3 तरह के टेंसेज हैं, यानी टाइम के लिहाज से जो एक्शन है उसको हम कहेंगे टेंस। 3 नंबर का सवाल है, वो कह रहा है कि अगर आपने फ्रेगमेंट को कंप्लीट सेंटेंस में चेंज करना तो किस तरह करेंगे। तो एक तो आप कॉमा लगा लेंगे, ठीक है, और इसके अलावा जो 3 मेथड्स हैं उनमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और आप अगर फ्रेगमेंट सीखना चाहते हैं तो आपको अपने लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, शॉर्ट लेक्चर्स। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ MCQ समझाऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो है उनके सिर्फ आपको यहाँ क्वेश्चन बता देता हूँ। यूज सेमी कॉलन्स और कॉमास टू रिवाइज ईच कॉमा स्प्लाइस और फ्यूज्ड सेंटेंसेज इन द करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कॉमा स्प्लाइस वाला याद कर ले, फ्यूज और फ्रेगमेंट वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जहाँ कॉमा स्प्लाइस की गलती है और फिर उनका उसको सही करे, तो फिर सही करके दिखाया गया है। अगर आपने समझना हो तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद है आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस दैट आर सेंटेंस फ्रेगमेंट्स। यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस फ्रेगमेंट्स है। तो आप सेंटेंस फ्रेगमेंट वाला जो टॉपिक है उसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें। अब यहाँ देखिए तो 5 नंबर का जो सवाल है काफ़ी आसान है। एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको पढ़ना है हमने और उसका मेन आइडिया हमने बताना है। तो इस तरह का मेन आइडिया वाला सवाल आपको पेपर में ज़रूर आएगा, अगले पेपर्स भी देखेंगे। और ये देखिए पैराग्राफ बनाना है हमने,
एक उन्होंने हमें दिया हुआ गिविंग इज़ बेटर देन रिसीविंग, किसी को कुछ देना किसी से लेने से बेहतर है। इस पर हमने पैराग्राफ लिखना है। देखिए 2 सवाल आप ये लिख ले, 5 नंबर का ज़रूर आएगा। एक पैराग्राफ कोई दे देगा आपको, या फिर आपको कोई ऐसे वो दे देंगे, और आपने वहाँ पर रूल्स को फॉलो करते हुए लिख लेना है। इस सवालों को आपने छोड़ना नहीं है, जो भी आपको समझ आती है आप लिख ले। ज़ीरो पॉलिसी है, ये नहीं है यूनिवर्सिटी की आपको वो 0 मार्क्स नहीं देंगे। 29 में देखिए, और कितना आसान है। 10 आपको दिए गए हैं जुमले और पूछा गया है कि यहाँ पर कौन से टेंस आएगा, पास्ट कंटिन्यूस या सिंपल पास्ट टेंस आएगा। तो सिंपल आपके MCQ टाइप के ये क्वेश्चन हैं 5 नंबर के। इस तरह से कॉज और इफ़ेक्ट वाला जो सेंटेंस है वो, ये भी आप टॉपिक कॉज और इफ़ेक्ट वाला होता है। इसमें कोई भी जुमला हो उसमें एक होती है कॉज, एक होता है इफ़ेक्ट, एक होती है वजह, और उस वजह से जो नतीजा आता है उसको हम कहते हैं अफेक्ट। जैसे आज मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मुझे बुखार था। अब मुझे बुखार था ये कॉज है, और स्कूल नहीं गया ये उसका नतीजा है। ऑलराइट, दूसरे पेपर पर चलते हैं। द कार इज़ टू एक्सपेंसिव, पूछा है कि एक्सपेंसिव का एंटोनिम है इनएक्सपेंसिव, सस्ता। करेक्ट स्पेलिंग है कॉरिडोर, तीसरा वाला। और आप देखिए तो दूसरी में भी आपको सही स्पेलिंग नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पर उसने कहा इलेक्ट्रिक है, तो आप इसके साथ कोई सुफिक्स लगा दें। क्या इलेक्ट्रीशियन बनेगा, तो IAN, काफ़ी आसान है। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि एनो, ये किस चीज़ की रूट है, ये एनुअल की रूट है जिसका मतलब होता है ईयर। इसके बाद देखिए ईदर और वाला फिर आया, ईदर और, नीदर नॉर और बोथ एंड, ये वाले टॉपिक्स आप याद कर ले। कुड आई कम ओवर एट ईदर 3 और 4 o'clock, यानी 3 या 4 बजे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द सेंटेंस। अब यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है और पूछा है कि ये किस तरह का सेंटेंस है। तो ब्रोनो ऑन द अदर हैंड लाइक्स द व्यू दैट ही गेट्स फ्रॉम द लॉग कैबिन अप इन द माउंटेन्स एंड ही इंजॉयज हाइकिंग इन द फॉरेस्ट। ये एक कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसमें 2 मुख्तलिफ जुमलों को हमने आपस में मिलाया हुआ है। इस तरह कंप्लीट हमने करने सेंटेंस को। द चिल्ड्रन आर टाइड बट हैप्पी आफ्टर देयर ट्रिप टू द जू। अब इफ़ हैप्पी, व्हेन हैप्पी, एज हैप्पी बनता ही नहीं है, कॉमन सेंस हमें कहता है बट लगेगा। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। दोबारा से वो जुमला रिपीट हुआ है, स्क्रीम्ड एंड। करेक्ट और सेंटेंस हमने आइडेंटिफाई करना है जिसमें सही तरह से कॉमास लगे हो। तो चौथा देखिए, अनलाइक अदर ईयर्स, कॉमा लग गया और बस एक ही कॉमा लगता आगे। वी विल हैव के बाद कॉमा, आई एक्सपेक्ट के बाद कॉमा, ये सारे गलत है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विद प्रॉपरली पेस्ट कॉमास। वन टूथपेस्ट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट इज़ जनरली द सेम एज another। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी देखे तो इसमें कोई भी कॉमा नहीं है। फिल इन द ब्लैंक करनी है हमने। एयरपोर्ट एक्सेस डिवाइसेस डैश डिज़ाइंड, तो एक तो ये डिज़ाइंड है तो ए या डी लगा, लेकिन हैव बीन बीइंग गलत है, तो डी ऑप्शन ठीक है, मस्ट हैव बीन। इसके लिए आपको मेरा लेक्चर नंबर 42 देखना पड़ेगा जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि टेंसेस को आपने किस तरह से यूज़ करना है और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है, जिसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चंस भी आगे आएंगे। एक सेंटेंस है, पूछा गया इस सेंटेंस के बारे में क्या चीज़ ट्रू है। वेयर एज नो वन कुड हैव बिलीव दैट शी हैड मैरिड हिम। अब हु इज़ शी, हु इज़ हिम हमें कुछ पता नहीं है, ये एक सेंटेंस फ्रेगमेंट है। इसके बाद है गेट टायर्ड ऑफ आंसरिंग द सेम क्वेश्चन एवरी डे। हैव यू एवर गेट टायर्ड, यही बनता है यहाँ पर, हैव यू एवर, क्या आपने कभी थके हैं। इससे कि फ्रेजल वर्ब ढूंढे या क्या लगेगा, तो आपने उधर देखा था हमने किया था कैरी आउट, कैरी ऑफ, यहाँ पर कैरी ऑन है, तो उसने लिखा है कि परमिटेड इन योर कैरी ऑन बैगेज, यानी अपना बैगेज जो है उसको उठा सकते हैं आप, बैगेज कैरी ऑन उठाना। फ्रेजल वर्ब हमने यहाँ लगाना है, तो यहाँ पर है कैरी अवे, वाटर टू कैरी अवे हीट, यानी आग को बुझाने के लिए पानी, तो यहाँ कैरी अवे लगेगा, ख़त्म करना। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब ये लिखा हुआ है 10 years इन प्रिजन फॉर डीलिंग डैश ड्रग्स। अब किस ड्रग्स पर उसको सज़ा मिली होगी। एलाइट होता है मीर, एलिमिनेट, एलिसिट, एलिसिट पहला वाला जो ऑप्शन है इसका मतलब होता है गैर कानूनी, यही ऑप्शन ठीक है। ओके, फिर यहाँ पूछा गया है कि कौन सा सही तरह से वर्ड लगेगा यहाँ पर, तो एक्सोटिक स्पाइसेस एंड
इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, क्योंकि ऊपर एग्जॉटिंग है तो इंटॉक्सिकेटिंग यानी जहरीली जो ड्रिंक है वो। यहाँ डैंगलिंग मॉडिफायर है। आपने मॉडिफायर वाला टॉपिक भी अगर समझना है तो मेरा लेक्चर ले लें आप लोग, शॉर्ट लेक्चर, कंपेयरिंग द टू एसेस ऑन सेम स्पेस एक्सप्लोरेशन, जैड्स आर्गूमेंट इज़ मोर कन्विंसिंग देन अलीज। अब यहाँ पर जो मॉडिफायर यूज़ हुआ है वो एक डैंगलिंग है। कोई बात हमें सही तरह समझ नहीं आ रही, डैंगलिंग हो रही है। फिल इन द ब्लैंक, और हमने यहाँ फ्रेजल लगाना है। आई लाइक जेम्स, ही इज़ क्विक ऑन द अपटेक या इनटेक, सेकेंड टेक या टेक, इट्स अपटेक, ही इज़ क्विक ऑन द अपटेक, यानी ये ऊपर बड़ी जल्दी जाता है। द टीचर कंपेयर द पोइट विद अ बर्ड, कंपेयर्ड करना किसी चीज़ को विद होता है किसी चीज़ के साथ। अब ये 2 नंबर का सवाल आपके सामने आ रहा है। कॉमा स्प्लाइस फिर हमने ढूंढने हैं, तो कॉमा स्प्लाइस वाला रिपीट हो रहा है। इसी तरह से मेन वर्ब्स हमने बताने हैं इसके, सी सॉ, सी सॉ, और आस लीव लेफ्ट लेफ्ट, डिग डिग डिग, ड्रॉ ड्रू ड्रॉन, स्टील, और इसका आएगा स्टेल स्टेल। तो ये 3 मेन पार्ट्स हमने इसके बताने हैं। 4 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ नोट्स मेकिंग बाय राइटिंग, कभी भी लिखते हुए जो नोट्स आपने बनाने हैं उसकी क्या प्रिंसिपल्स है, इसके लिए मैंने नोट्स वाला जो लेक्चर अपलोड किया वो आप देखिए, आपको सही तरह समझ आ जाएगा। इसके बाद है फ्रेगमेंट्स फाइंड करने हमने इसमें, और उसके बाद कॉलन्स और सेमी कॉलन्स लगाकर जुमलों को सही तरह से करना है। इसके बाद है करेक्ट वर्ब लगानी है। देखिए आपने पिछले पेपर में भी ये बात आई थी, सेम रिपीट हुई है। इसके बाद ये कि यहाँ पर उसने ऐसे पूछा आपसे, जैसे पहले उसने पैराग्राफ है यहाँ पर और वहाँ पर पैराग्राफ था। यहाँ लिखा हुआ है देयर आर सम वर्ड्स इन इंग्लिश विच हैव द सेम स्पेलिंग बट बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच बिकॉज दे आर स्ट्रेस्ड डिफरेंटली, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट पेश करना है कि एक सेम स्पेलिंग होती है और डिफरेंट उनके मीनिंग होते हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने शॉर्ट लेक्चर्स में बताया हुआ है। ओके, शॉर्ट टाइम की वजह से हम लॉन्ग क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं। पैराग्राफ फॉर्म यहाँ दी गई है तो आपने पैराग्राफ लिखना है। इसके बाद यहाँ पर दोबारा पैराग्राफ है, इस पर पैराग्राफ लिखना है। फिर यहाँ पर है क्वेश्चंस है जिनमें हमने बताना है कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ये फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, सॉरी, ये यहाँ पर है आपके जो पेयर ऑफ वर्ड्स है वो। इसके बाद हम अगले सेशन में चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या सवाल आ रहे हैं। आइडेंटिफाई, रिलेशनशिप का सिनोनिम होगा होमोलॉगी। वॉवल साउंड को किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, दे आर प्रोड्यूस विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द माउथ, बिल्कुल ठीक है, माउथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई रुकावट ना हो। और दे आर प्रोड्यूस बाय कंबाइनिंग 2 वॉवल साउंड्स, ये बात भी ठीक है। तो पहली दोनों बातें ठीक है। इसमें हमने पिक करना है ब्रिंग अप सम सीडीज, कुड यू ब्रिंग अप यानी ले आओगे, तो ये ठीक होगा। द लैब टेक्नीशियन वेंट थ्रू द टाइट्रेशन प्रोसेस विद मॉडरेंट केयर, ये सवाल आपको क्विज में भी आया था, मॉडरेंट केयर। इसके बाद देखिए मिस्टर जेम्स कैन नॉट स्पीक इंग्लिश बट ही कैन स्पीक मैडारियन वेरी वेल। तो ये बट वाला सवाल पिछले 4-5 जगहों से आ रहा है। ऊपर स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, नीचे जवाब होता है वट। ये ईदर और फिर आ गया, वी कैन साइन अप फॉर ईदर द मैकेनिक्स पेपर और द स्टैटिस्टिक पेपर। अब यहाँ देखिए दोबारा से वही वाला सवाल आ रहा है, तो यहाँ हम लगाएंगे जो ऑप्शन हमारे पास आएगा नीदर नॉर। द चिल्ड्रन एट द डेफ म्यूट सेंटर कैन नीदर हेयर, ना ही वो सुन सकते हैं, नॉर स्पीक, ना ही वो बोल सकते हैं। आगे चलते हैं हम। इसके बाद करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें प्रॉपर कॉमास के साथ। तो दूसरा ऑप्शन देखिए, आप पोज करके देखें तो ये आपको सही तरह से नजर आएगा। ट्रू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, एक जुमला है नेवरथलेस क्रोस फ्लू, तो ये एक सेंटेंस फ्रेगमेंट है, कोई इसका सेंस नहीं बन रहा, इसमें जो है मुझे लग रहा है कि सब्जेक्ट की कमी है। अब वर्किंग आ गया, आईएनजी फॉर्म है, तो उससे पहले आप क्या लगाएंगे, आगे लिखा है फॉर 2 years नाउ, तो ये गलत ऑप्शन लगा हुआ है, इसका सही ऑप्शन होगा शी हैज़ बीन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है बी हैज़ बीन, क्योंकि एक तो यहाँ आईएनजी फॉर्म आ गई है, दूसरा ये कि यहाँ पर फॉर लगा के दूसरा टाइम आ गया है। तो ये जुमला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। टेंसेस को सीखने के लिए मेरे लेक्चर्स ले सकते हैं आप। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ब गिवन बिलो। अब यहाँ देखिए ट्राइंग लिखा हुआ है, शी कीप्स ऑन। अब यहाँ कीप केप्ट ऑन नहीं हो सकता। एक तो पहली बात ये कि आगे जीरेंट है, और जीरेंट यानी आईएनजी जिसके साथ आ जाए वो जीरेंट होता है, और उससे पहले हमें वर्ब लगाना है, तो शी के साथ कीप्स आएगा क्योंकि ये एक 3rd पर्सन सिंगुलर है।
फ्रेजल वर्ब हमने यहाँ ढूंढना है, तो यहाँ कैरी ऑफ दोबारा से वो सेम जुमला आ गया जो पहले पेपर में था। और यहाँ पर देखें कि बट द इंट्यूटिव बॉय फोरवेंट द डेंजर, यानी डेंजर को उसने क्रॉस किया, ठीक है, फोरवेंट। ये देखिए कि अ लुक ऑफ डैश कम ओवर नैन्सीज फेस व्हेन द वर्डिक्ट वाज अनाउंस्ड, अ लुक ऑफ डिस्गस्ट। अमेरिका इज undeniably at the front of the race to become the world's most obese country। undeniably यानी इसका कोई इनकार नहीं कर सकता कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क बन रहा है जो एक बहुत ज़्यादा ओबीस है। यहाँ देखिए कि ऑल एनिमल्स आर बॉर्न विद इनेट और इमिनेंट क्वालिटीज़, ठीक है। यहाँ इलिसिट नहीं है, इलिसिट ड्रग्स थी अगर आपको याद हो। वेयर का हमने फ्रेजल वर्ब बताना जो वेयर के सिमिलर हो, तो वेयर का सिमिलर होगा हैव ऑन ड्रेस यानी कपड़े पहनना, हैव ऑन। एवर सिंस ही मैरिड जेन he's had a new title on life। अब यहाँ देखिए कि आपको यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एरर नज़र आ रहा होगा, सोसाइटीज़ फैसिनेशन, ये गलत है, ये एपोस्ट्रॉफिक फैसी एरर है। ये अगर आप देखिए सोसाइटी के बाद एस लगा हुआ है। यहाँ देखिए आपको फॉल्टी कंपैरिजन नज़र आ रहा होगा। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, कैफ़ीन को विड्रॉ करने से जो ड्रग्स के सिम्टम्स हैं वो अवेयर नहीं होते। ये फॉल्टी कंपैरिजन है, देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन कैफ़ीन एंड ड्रग्स। अब यहाँ शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉमा स्प्लाइस वाला दोबारा से आया है। इसके बाद है यहाँ पर आप देखिए फिर फ्रैगमेंट उसने दिया है यहाँ पर। उसके बाद बताना है कि फ्रैगमेंट इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप देखिए कॉमा स्प्लाइस वाला, फ्रैगमेंट सेंटेंस वाला, पैराग्राफ, नोट मेकिंग, ऐसे राइटिंग, और इसके अलावा आप जो है वो देख ले सेंटेंस टाइप्स को, तो ये आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हो जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस। फिर देखिए यहाँ फ्रैगमेंट है, यहाँ देखिए कॉमा और सेमी कॉलन यूज़ कर रहा है वो, तो ये आपको देखिए हर पेपर में आ रहा है। ये सेंटेंस फ्रैगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, इनमें से पैराग्राफ को हमने राइट करना है। एक हमने उसने पूछा हुआ एक पैसेज दिया है और हमसे उसने कुछ पूछा है, वो हमने उस पर पैराग्राफ लिखना है। फिर यहाँ कॉमा स्प्लाइस आ गया है। इसके बाद आप देखें यहाँ पर उसने हमें कहा कि एक पैराग्राफ लिखे, तो ये ऐसे भी पूछ सकता है वो पैराग्राफ भी। इसके बाद उसने कहा है कि आप ये पैराग्राफ रीड करें और समराइज़ करें, अपनी एक समरी लिखें इसको, तो समरी लिखना मैंने सिखाया हुआ है, उसको भी देख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए कि चूज़ द बेस्ट अवेलेबल सब्स्टिट्यूएंट फॉर द वर्ड पोली। पोली का मतलब होता है मैनी, जैसे पोलिनोमियल, बहुत से नाम, पॉलीथीन। अच्छा यहाँ देखिए कि एक जुमला दिया गया, ही वाज टोल्ड, ये सेकंड यहाँ देखिए टोल्ड यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये पास्ट टेंस है। अब उसने कहा कि ये वर्ड देखिए वोरेशियस, वोरेशियस जो है इसका मतलब होता है फिनिकी, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा। आई डोंट एग्री विद यू बट योर आइडिया सर्टेनली गिव्स मी फूड फॉर थिंकिंग। अब ये क्विज़ में आया हुआ सवाल है। अब जुमला दिया है उसने हमें, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, इसको आप देख लें। इसके बाद ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कंपाउंड और कम्प्लेक्स में क्या फ़र्क है बताता हूँ आपको। ये देखिए ब्रोनो डिसलाइक सिटिंग ऑन द बीच, ये एक डिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ही ऑलवेज गेट्स नेस्टी सनबर्न, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस मिलकर कम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, जबकि इस केस में एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। ही वॉन्टेड टू जॉइन द नेवी बट हीज पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ हिम टू, ये रिपीटेड सेंटेंस है। कुड आई कम ओवर एट ईदर 3 or 4 o'clock, रिपीटेड है। मदर सेड you either help me prepare dinner or do your homework, this is also repeated। neither the man nor their supervisor is to be blamed for his mishap। इसी तरह से आप लिखें would you like to have fruits or ice cream for dessert। अब यहाँ और आएगा कि आप फ्रूट ले गए या फिर आइसक्रीम ले गए। or dear I have left both my purse and keys in other bag, ये भी रिपीटेड है। अमेरिका हैज़ बिन कॉल्ड द एफिल्यूएंट सोसाइटी, एफिल्यूएंट होता है बहुत तरक्की याफ्ता, प्रोस्पेरस। इधर आपने कॉमर्स को आपने प्लेस करना है जिसमें सही हुए होगे, तो इसमें देखिए कॉमर्स जो है वो सही तरह से, कोई भी कॉमा नहीं लगेगा इस जुमले में। अब यहाँ देखिए ये एक रन ऑन सेंटेंस है। अब रन ऑन सेंटेंस क्या होता है देखिए इसको, अल्थो ही हैड बीन एन ऑफन डेकोरेटेड सोल्जर ड्यूरिंग World War II
and had fought many battles for the losing cause of liberalism in Congress. अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एंड लगा दिया, अब एंड से पहले कोई कॉमा नहीं लगा हुआ, ये एक रन ऑन सेंटेंस है से भागता हुआ, जिसमें कोई पंक्चुएशन का ध्यान नहीं दिया गया। अब यहाँ देखिए, नॉट ऑल करेंसीज दैट आर ब्रोकर्ड ऑन द वर्ल्ड्स मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस आर वैल्यूएबल। जितनी भी करेंसीज होती है वो सबकी सब वैल्यूएबल नहीं होती। इनफ। Fill in the blank with appropriate word. In Europe, a definite system of locating the annual cuttings is extensively used in the management. बाकी आप बाकी देख लें तो गलत हो गए, यही ऑप्शन जो है वो ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर टू डार्विन वी ओ द चेंज, ठीक है, डार्विन के लिहाज से हम तब्दीली को ओ करते हैं, हमारे अंदर एवोल्यूशन होती है। टू के बाद हमेशा ये बात याद रखनी है, ये वी ओइंग द चेंज गलत है, होना चाहिए वी आर ओइंग, ठीक है, तो वी ओ द चेंज ही ठीक है। डज एनी वन, अब एनी वन जो है वो आपने एज ए सिंगुलर लेना है, तो उसका डू एनी वन नहीं, आई को नहीं देखना आपने, क्या वहाँ आई लगा हुआ है तो शुरू में डू आएगा। डज एनी वन, यहाँ देखिए कैरी ऑन आएगा, ये कैरी ऑन, कैरी ऑफ, कैरी ऑफ, कैरी इन, ये सारे हमने देखे आगे। अब यहाँ देखिए थोड़ी चेंजिंग आई। इंडोनेशिया हैज़ एन इलेक्ट्रिक रेंज ऑफ जापानीज रेस्टोरेंट्स एज जापान हैज़ बीन द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन द कंट्री। इसको देखिए, यहाँ देखिए कैरी आउट आ गया है, ये रिपीटेड है, यहाँ हमने गैप को फिल करना है। ये भी रिपीटेड है, रिटेन्स, यहाँ पर आपने देखना है कि थाई सुजेन जो है वो सिंगुलर एक है, तो ये रिटेन्स आएगा, और स्टिल रिटेन्स एन एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री एंड एक्सोटिज्म। यहाँ देखिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है एम्बैरेसमेंट, पहला वाला, जिसमें डबल आर है और डबल एस है। सुफिक्स आई वी ई किसके साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता, इम्प्रेसिव भी हो सकता है, रिडक्टिव भी हो सकता है, डिसेसिव भी हो सकता है। ये सी वाला जो है रिविलिव नहीं हो सकता, ये ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अब 5 चॉइसेस दी गई हैं और पूछा गया है कि इसमें से क्लोजेस्ट मीनिंग, गिब्रिश का क्लोजेस्ट मीनिंग मतलब होता है नॉनसेंस, जिसमें बेवकूफ़, जिसको हम कह सकते हैं। ये एक रन ऑन सेंटेंस है। अगर आप देखिए, मैनी स्टूडेंट्स हु हैव टू टेक आउट लोन्स हैव अ हैवी डेब्ट लोड ऑन ग्रेजुएशन, रन ऑन सेंटेंस है। ये रन ऑन सेंटेंसेस क्या होते हैं, पंक्चुएशन एरर क्या है, इसके लिए आपको शॉर्ट लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो। आई लाइक जेम्स हिज क्विक ऑन इनटेक, ये रिपीटेड सेंटेंस है, सॉरी ये अपटेक है, ही इज क्विक ऑन द अपटेक। द टेंशंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड हैव प्रोड्यूस्ड अ ट्रबल्ड सोसाइटी। अब ये देखिए कि टेंशंस हैं तो हैज़ नहीं आ सकता, और हैड हैव बीन भी नहीं आ सकता, ये हैव लगेगा। इसके बाद है हमारे पास है एक रिलेशन दिखाना है कॉज और इफेक्ट का। पहला वाला देखिए, सेव मनी इन्फ्लेशन, पैसे क्या आप बचाएंगे तो क्या इन्फ्लेशन होगी, नहीं, से पैसे बचाने से तो तरक्की होती है। स्टडी पॉलिटिक्स बिकम अ टीचर, पॉलिटिक्स पढ़ के कोई टीचर नहीं बनता। ईट टू मच गेट फैट, ये बात ठीक है, ज़्यादा खाया और मोटे हो गए, तो ये है हमारा ऑप्शन बनेगा। पैरेललिज्म क्या होता है, पैरेललिज्म का मतलब ये होता है कि दो सिमिलर सेंटेंसेस को आप दो जो फ्रेजल वर्ड्स हैं या क्लॉजेस है उनको आप बैलेंस में रखें, उसको हम कहेंगे पैरेललिज्म। तो इसके लिए आप शॉर्ट लेक्चर्स मेरा देख सकते हैं। फ्रेगमेंट हमने यहाँ पर रीराइट करना है। एक हमें जुमला दिया गया है आगे पीछे करके, ऑन द टेबल बाय द ओल्ड रेड चेयर, तो हमने इसको सीधा करना है कि द रेड ओल्ड ऑन द टेबल बाय द ओल्ड रेड चेयर, तो हमने इसको ये यू विल फाइंड ग्लास ऑन द टेबल बाय द ओल्ड रेड चेयर। अब यहाँ देखिए पूछा गया कि इसमें से सेंटेंस फ्रेगमेंट क्या नहीं है। एम्फेसिस, इफेक्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और एम्फेसिस क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एम्फेसिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सेंटेंस टू द पर्सन ही इज़ बीइंग कम्युनिटिंग, यानी जो इम्पॉर्टेंस है सेंटेंस की, जिस पर्सन से हम बात कर रहे हैं, इट गिव्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू गेट द होल थॉट ऑफ द सेंटेंस एंड हाईलाइट द आइडिया दैट इट इज़ टू बी कम्युनिकेटेड। यानी अब वो बात क्या होती है, हमें उससे पूरी बात का अंदाज़ा हो जाता है कि आगे क्या बोलना है इसने, और हमें सब समझ आ जाती है। अब उसने कहा कि इनको रीराइट करें फ्रेगमेंट्स को सही तरह से। लैंग्वेज फंक्शन क्या होता है,
लैंग्वेज फंक्शन इज़ बेसिकली समथिंग दैट लिंक्स वॉइस विद वर्ड्स, यानी जो आपकी वॉइस है उसके साथ वर्ड्स मिल जाए तो और अच्छी शेप, ग्रामेटिकल, अंडरस्टैंडिंगबल आइडियाज़ हो जाए तो उसको हम कहेंगे लैंग्वेज फंक्शन। इसके बाद देखिए CP यानी कॉमा स्प्लाइस और कंप्लीट सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ आप इसे पोस्ट करके देख सकते हैं कौन सा कॉमा स्प्लाइस है, कौन सा कंप्लीट सेंटेंस है। चेंज द वॉइस, अब वॉइस को चेंज आप कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने आपको लेक्चर नंबर 42 शॉर्ट क्वेश्चन करवाया हुआ है, जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ऐसे लिखना है यहाँ पर आपने, ये 10 नंबर का देखें, अगर आपको पैराग्राफ पूछेंगे तो वो 5 नंबर का होगा, ऐसे पूछेंगे तो वो 10 नंबर का होगा, और ये 200 से 230 वर्ड्स के दरमियान है। तो ये फॉरेस्ट पर पूछा गया है, इसको आपने क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना, कोशिश करनी कि आप किसी भी सवाल को खाली ना छोड़ें। एक और ऐसे है इंटरनेट के ऊपर, तो ये भी कंप्लीट किया गया है। ओके, एक और पेपर हम देख लेते हैं। मॉडर्न एशियन रेस्टोरेंट्स इन जकार्ता हैव एन एक्सटेंडेड हिस्ट्री, रिपीटेड जुमला है। अब यहाँ देखिए, मैनी पीपल वांट टू इमीग्रेट फ्रॉम देयर नेटिव कंट्रीज। अब ये देखिए, इमीग्रेंट जो पहला वाला इमीग्रेट है ये होता है किसी और मुल्क, जो दूसरा वाला इमीग्रेंट है वो होता है अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क जाना। तो वांट टू इमीग्रेंट फ्रॉम देयर कंट्री, अगर जाते हैं कि दे वांट टू बी इमीग्रेंट टू अदर कंट्रीज़, यानी दूसरे मुल्कों में ये इमीग्रेट बनना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ से जाना चाहते हैं तो हम यहाँ के इमीग्रेंट, यानी दूसरा वाला ऑप्शन ठीक होगा। बहरहाल आप इमीग्रेंट और इमीग्रेंट दोनों में फ़र्क देख लें इंटरनेट से। अब यहाँ देखिए रिपीटेड है फॉर 100। अब काफ़ी रिपीटेड सेंटेंस हमें मिल रहे हैं। आई डैश कंप्लीट साइलेंस, अब आई वॉन्ट कंप्लीट साइलेंस रिपीटेड है। इस तरह से देखें, इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स इन सिंगापुर आर पार्टिकुलरली अडेप्ट, ये ऑप्शन होगा आपका डी वाला। आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए दोबारा से वही कैरी ऑन और कैरी ऑफ वाले जुमले। शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेगमेंट्स यहाँ पर हमने डिस्कस करने हैं। एक फ्रेगमेंट हमें दिया जाता है हर पेपर में तकरीबन, और हमें उसको कंप्लीट सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है। इस तरह उसने पूछा कि बैड कंस्ट्रक्शन क्या होती है सेंटेंस में, इसको आप देख लें। सेमी कॉलन कॉलन्स यूज़ करने हैं, फ्यू सेंटेंसेस, वही सवाल आप देखिए, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है बार बार। कंप्लीट सेंटेंसेस और रन ऑन सेंटेंसेस और कॉमा स्प्लाइज और फ्रेगमेंट सेंटेंसेस, ये सारे आप एक दफ़ा देखें। ओके, यहाँ पर उसने कहा पैराग्राफ लिखे, व्हाट शुड अ गवर्नमेंट डू फॉर अ कंट्री टू बिकम अ सक्सेसफुल। मुझे लगता है कि कोविड-19 पर भी पैराग्राफ आ सकता है, और ऑनलाइन एजुकेशन पर कॉमा स्प्लाइस और फ्यू सेंटेंस में क्या फ़र्क है। तो ये वाला टॉपिक जो है ना, ये आप अच्छी तरह कर लें। फिर एक ऐसे दिया गया है 10 नंबर का, और 2 दिए गए, कहा गया इनमें से कोई एक करे। तो इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर भी आपको 2 टॉपिक दिए गए, कहा गया है कि आप एक टॉपिक करें। तो ये हमारे पास एक फ़ाइल थी जिसको हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया। ये फ़ाइल आपको मैं पिन कर दूंगा ड्राइव से भी, और अगर आप मुझे ईमेल करें arsalan5121472ali@gmail.com पर, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। यहाँ मुझे व्हाट्सअप करें 0309972608। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो फ़ीडबैक दें, ताकि हम मज़ीद वीडियोज़ भी आपके लिए बना सकें। अल्लाह हाफ़िज़।